Hi guys, welcome back to my YouTube channel and I hope you are in great health guys. So today's cue cards describe a person you would like to study or work with. तो यहाँ पर हमने हमने एक ऐसे इंसान के बारे में बताना जिसके साथ हम या तो पढ़ाई करना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं। एंड सब क्यूज आर हु इज़ दैट पर्सन कि इंसान कौन है जिसके साथ हम पढ़ना या काम करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज़ वाई वुड यू लाइक टू स्टडी विद हिम और हर कि हम उसके साथ क्यों पढ़ना चाहते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ व्हाट विल यू स्टडी और एंड में हम बताएंगे कि हम क्या पढ़ना चाहते हैं। So before we start the answer guys, please hit the subscribe button and don't forget to share this video. So let's begin the sample answer guys. In this modern era, knowledge is power and to properly understand the concepts, you need an excellent technique to study. तो यहाँ पर हमने बताया कि इस मॉडर्न एरा में जो नॉलेज है वही पावर है और उसको अच्छे से समझने के लिए कॉन्सेप्ट्स होने ज़रूरी हैं और हमें एक अच्छी टेक्निक भी आनी चाहिए उस सब्जेक्ट या उस चीज़ को स्टडी करने के लिए। To our dismay, most education institutions teach us what to study, but they do not tell us how to learn. तो यहाँ पर हमने बताया कि ये एक दुख वाली बात है कि जो ज़्यादातर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है वो हमें ये तो बता देते हैं कि हमें क्या क्या स्टडी करना है, बट कैसे स्टडी करना है ये कोई नहीं बताता। आई एम लकी टू हैव अ फ्रेंड विद whom आई लाइक टू एक्सप्लोर बिकॉज ऑफ हिज यूनिक वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। तो यहाँ पर हमने बताया कि मैं अपने आप को लकी कंसीडर करता हूँ क्योंकि मेरा एक दोस्त है जिसके साथ मैं ये पढ़ना चाहूँगा, नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहूँगा क्योंकि उसका जो नज़रिया है वो बहुत ही अलग है चीज़ों को देखने का। ही इज़ माई बॉसम फ्रेंड एंड क्लासमेट एंड हिज नेम इज़ एंड्रयू। तो यहाँ पर हमने बताया कि ये मेरा बॉसम फ्रेंड है, इसकी मेरा जिगरी दोस्त है और मेरा क्लासमेट भी है और इसका नाम है एंड्रयू। Like me, he's a final year college student. Our friendship started 6 years back and now it is burgeoning with leaps and bounds. तो यहाँ पर हमने बताया कि मेरी तरह वो भी फाइनल ईयर का स्टूडेंट है कॉलेज का, उसका भी फाइनल ईयर चल रहा है और हमारी जो दोस्ती है वो 6 साल पहले शुरू हुई थी और ये बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रही है। आई लाइक टू स्टडी विद एंड्रयू फॉर मैनी रीजन्स। तो यहाँ पर हमने बताया कि मैं क्यों उसके साथ पढ़ना चाहता हूँ एंड्रयू के साथ, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे रीजन्स हैं। Firstly, he has the habit of always thinking beyond the conventional domain. Due to this reason, I always seek flashes of inspiration from him to lead my career toward an impressive growth trajectory. तो यहाँ पर हमने बताया कि फर्स्टली क्या उसमें एक हैबिट है कि वो कन्वेंशनल डोमेन से हट के मतलब जैसे नॉर्मली इंसान सोचते हैं उससे आगे की सोचता है और अच्छा सोचता है और मैं उससे इंस्पिरेशन लेता हूँ कि कैसे मैं अपनी जो करियर में ग्रो कर सकता हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकता हूँ। Secondly, he constantly exhibits a boatload of energy, and under his guidance, I always study with determination, dedication, and discipline. तो यहाँ पर हमने बताया कि वो कंसिस्टेंटली बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एग्जिबिट का मतलब शोकेस करता है कि मैं बहुत सारी एनर्जी वो शोकेस करता है जिसकी वजह से क्या उसकी गाइडेंस के अंडर मैं अच्छे से पढ़ सकता हूँ, डिसिप्लिन के साथ पढ़ सकता हूँ और डेडिकेशन के साथ पढ़ सकता हूँ। मोर ओवर ही फोकसेज अ लॉट ऑन फॉस्टरिंग विल पावर। तो यहाँ पर हमने बताया कि वो एंड्रयू है जो वो बहुत ज़्यादा फोकस देता है विल पावर पर। अकॉर्डिंग टू हिम इट इज़ अ लिमिटेड रिसोर्स वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम यूटिलाइजिंग ऑन मिलियन टास्क। तो यहाँ पर हमने बताया कि वो कहता है कि जो विल पावर है ये बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स होती है कि बहुत कम होती है हमारे पास, तो इसको हमें हर एक टास्क में यूज़ नहीं करना चाहिए, स्पेशली जो छोटे टास्क होते हैं उनमें इनको यूटिलाइज करके ख़त्म नहीं करना चाहिए। Apart from this, he always shares motivational stories with me, and whenever I feel stressed due to being overburdened, he boosts my morale by telling me inspirational quotes. तो यहाँ पर हमने बताया इसके अलावा क्या कि वो हमेशा मेरे साथ इंस्पिरेशन मोटिवेशनल स्टोरीज को शेयर करता है और जब भी मैं स्ट्रेस में होता हूँ क्योंकि मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा बर्डन है तो वो मेरा मोराल को बूस्ट करता है, मेरे को इंस्पिरेशनल कोट्स बताता है। Lastly, he uses techniques like mind maps to study how our knowledge rises exponentially. तो यहाँ पर हमने बताया कि वो स्टडी के लिए एक टेक्निक यूज़ करता है जिसको हम कहते हैं माइंड मैप्स, जिससे कि वो स्टडी करता है, उसको पता लगता है कि जानने की कोशिश करता है कि हम कैसे अपनी जो नॉलेज को बढ़ा सकते हैं जल्दी से जल्दी। सो ये था हमारा सैम्पल आंसर गाइस। सो लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड टू द फॉलोअप्स एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू लाइक टू स्टडी और वर्क विद। तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि आप कैसे लोगों के साथ पढ़ना या काम करना पसंद करते हो। I like to study or work with those who do their respective tasks with determination, dedication, and discipline. Moreover, they should not involve in unnecessary chats and gossip. तो यहाँ पर हमने बताया कि मेरे को उन लोगों से साथ काम करना या उन लोगों के साथ पढ़ना अच्छा लगता है जो अपना काम बहुत बिल्कुल डिसिप्लिन या डेडिकेशन से करते हैं और वो जो अननेसेसरी चैटिंग या बातचीत में या चुगलियों में
टाइम ज़ाया नहीं करते, इन्वॉल्व नहीं होते, मेरे को वो लोग पसंद नहीं हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़, डू यू थिंक मैनेजर्स कैन बी फ्रेंड्स विद देयर सबऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि क्या आपको लगता है जो मैनेजर्स होते हैं क्या वो दोस्त बन सकते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ। सबऑर्डिनेट्स मीन्स कि जो जूनियर होते हैं उनसे। एंड द आंसर गोज लाइक दिस, यस मैनेजर्स कैन बी फ्रेंड्स विद देयर सबऑर्डिनेट्स बट दे शुड नॉट मिक्स देयर इमोशंस विद देयर प्रोफेशन। तो यहाँ पर हमने बताया बिल्कुल जो मैनेजर्स होते हैं अपने जूनियर्स के साथ बिल्कुल दोस्त बन सकते हैं, बट उनको ये चाहिए कि उनको अपनी फीलिंग्स को मिक्स नहीं करना चाहिए, अपने इमोशंस को और अपने प्रोफेशन को मिक्स नहीं करना चाहिए। While working, they must behave like a senior. On the contrary, they can be casual with their subordinates outside the workplace. तो यहाँ पर हमने बताया है कि जब वो काम कर रहे होते हैं, जब वो ड्यूटी पे होते हैं तो उनको सीनियर्स की तरह ही बिहेव करना चाहिए। एंड अगर वो काम के बाहर मिल रहे हैं तो वो एक नॉर्मली एक कैजुअल तरीके से मिल सकते हैं आउटसाइड द वर्क प्लेस। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ शुड वन बिहेव इन द ऑफिस टू गेट अलॉन्ग वेल विद अदर्स। तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि एक इंसान को कैसा बिहेव करना चाहिए ऑफिस में ताकि उसकी अच्छे से बने बाकी अपने दोस्त है जो उनके जो कलीग्स होते हैं काम पे, तो उसको कैसा बिहेव करना चाहिए। इन द ऑफिस वी शुड वर्क इन टेंडम विद अदर टीम मेंबर्स एंड प्रोवाइड अनअबेटेड सपोर्ट टू द कंपनी वी वर्क विद सो दैट इट कुड लीड टुवर्ड एन इम्प्रेसिव ग्रोथ ट्रजेक्टरी। तो यहाँ पर हमने बताया कि जब हम ऑफिस में काम करते हैं तो हमें एक टीम की तरह काम करना चाहिए, एक साथ काम करना चाहिए, मिलजुल कर काम करना चाहिए और पूरे अच्छे से सपोर्ट करनी चाहिए अपनी कंपनी को जिसके लिए हम काम कर रहे हैं ताकि हमारी जो ग्रोथ हो सके। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, शुड चिल्ड्रन बी अलाउड टू चूज whom दे वांट टू सिट विद और शुड इट बी डिसाइडेड बाय द टीचर। तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि क्या ये बच्चों को खुद डिसाइड करना चाहिए कि वो किसके साथ बैठना चाहते हैं या ये टीचर्स को डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा बच्चा किसके साथ बैठेगा। इन द बर्डिंग एज इट इज़ द टीचर्स बाउंडेड ड्यूटी टू डिसिप्लिन द चिल्ड्रन। तो यहाँ पर हमने बताया कि जो शुरुआती साल होते हैं उनमें क्या है टीचर को, ये टीचर की ड्यूटी होती है कि वो बच्चों को डिसिप्लिन वगैरह सिखाएं, उनको डिसिप्लिन में रखे। ड्यू टू दिस रीज़न द सीटिंग अरेंजमेंट्स इन द क्लास शुड बी अकॉर्डिंग टू द एजुकेटर। और इसी रीज़न की वजह से क्या है कि जो सीटिंग अरेंजमेंट्स होते हैं कि कौन सा बच्चा किसके साथ बैठेगा ये टीचर को ही डिसाइड करना चाहिए। हाउएवर इन सीनियर रैंक्स द चिल्ड्रन कैन डिसाइड विद whom दे वांट टू सिट इन द क्लासरूम। जब थोड़ी बड़े हो जाते हैं, जब बड़ी क्लासेस में चले जाते हैं तो उसमें क्या है कि बच्चों को खुद डिसाइड कर लेना चाहिए कि वो किसके साथ बैठना चाहते हैं क्लासरूम में। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो गाइस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। टिल देन टेक केयर, गुड लक फॉर द प्रिपरेशन एंड थैंक यू गाइस।